हाय। हाय। वेलकम दीपा। थैंक यू। ये कैसी हो? मैं बहुत मस्त। खुश हो? हाँ। हाँ, खुश कितनी हूँ। हाँ, कितनी खुश रहती हो दिन में? रहती हूँ खुश। रहती हो खुश, ओके। आज हमने आपकी मीटिंग ली है इसलिए कि दीपा, आपकी बहुत लंबी जर्नी रही है मेरे साथ, है ना? हाँ। और बहुत, मतलब मैंने तुम्हें बहुत लॉयल देखा है मेरी टीचिंग्स के लिए। तो मैं बोलती गई, हाँ। वो तुम करती गई। हम्म, करेक्ट। और एक होता है ना कि मुझे सब पता होता है कितने लोग मेरे वेबिनार्स में रिपीटेटिवली बैठ रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, जो मैं टीचिंग्स बोल रही हूँ वो फॉलो कर रहे हैं। सो हम्म। एक बात, मतलब आई रियली अप्रिशिएट कि मैं तुमको, तुमने मेरा दिल जीता है। हाँ। हाँ। जिस तरीके से बात मानती गई आप हमारी, हम्म। क्योंकि बातें तो मैं सबको बताती हूँ, लेकिन बात मानना जरूरी है, सरेंडर करके। जैसे आपको पता है मैं गुंजन की हमेशा तारीफ करती हूँ, कई लोगों ने सरेंडर किया हुआ है, और सरेंडर किया है तो रिजल्ट्स मिले हैं। हम्म। तो आज की मीटिंग इसलिए है कि आपकी जर्नी में दिखाना चाहती हूँ मेरे चैनल पे सबको कि यस, जब सरेंडर कर देते हैं, जब फेथ रखते हैं और अच्छे से अप्लाई करते हैं टीचिंग्स को, तो उसके रिजल्ट्स हम्म। दिखते हैं, है ना? हाँ। तो अब आप हम्म। खुद बताइए, क्या जर्नी है आपकी, कितना आपने लर्न किया, कितना अचीव किया उस टीचिंग से, और किस हद तक का सरेंडर किया, कि इफ यू कैन शेयर योर जर्नी विद एवरीवन। ओके। हेलो एवरीवन, आई एम दीपा वंजारे। हम्म। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन ऐसे दूंगी कि मैं पहले डैड की प्रिंसेस थी। अभी मैं टर्न हो रही हूँ क्वीन में। तो अभी मैं मेरी जर्नी स्टार्ट करती हूँ। हम्म। सो बेसिकली जर्नी स्टार्ट होती है, मेरे डैड थे तभी। तब मैं ऐसे नहीं थी, आप भी नहीं थे, और मुझे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी तभी स्टार्ट नहीं हुई थी। मुझे द सीक्रेट पता था, बट 2011 में था। हम्म। बट यही सब टेक्निक एंड ऑल पता था। ऑसम मेजर करके वो स्टार्टिंग में था वो। बट ऐसा दिल से नहीं आता था, जैसे आपने सिखाया था कि ग्रेटिट्यूड क्यों करे, तो ऐसा अरे ये करना है, नहीं किया तो खुश नहीं रहेंगे, बेसिक्स नहीं क्लियर थे। तो पहले मैं ऐसे थे कि पहले बहुत शॉर्ट टेम्पर थी, गुस्से वाली थी, और सब चीजें मेरे डैड डैड मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। तो उनके साथ सब चीजें शेयर करती थी, स्कूल कॉलेज ऑफिस हो या शादी के बाद सब। बट शेयर क्या करती थी, पूरे दिन का नेगेटिव, आज ये बुरा हुआ मेरे साथ, और तभी पता नहीं था पावर ऑफ वर्ड्स ये सब। हम्म। तब उसके बाद अचानक मेरे लाइफ में एक मेजर इंसिडेंट हुआ कि मेरे डैड ऑल ऑफ अ सडन चले गए। कोविड का फर्स्ट टाइम चालू था, कोविड के फर्स्ट इसमें, और तभी वो इट वाज शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि अगर आपको पता होता है कि कोई हॉस्पिटलाइज है तो ठीक होता है, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं था। और हम लोग का रिलेशनशिप ऐसे बेस्ट फ्रेंड के तरह थे। तो वो मेरे लिए सडन लॉस ये हुआ था। तो उससे बाहर आने के लिए मैंने बहुत, तभी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी। तब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का बेसिक योगा, सुदर्शन क्रिया किया, फिर रेकी सीखा मैंने आरती गुप्ता करके उनसे। रेकी से हम हील हुए, मतलब जो रोना निकलना था वो सब हुआ। और बेसिकली क्या होता था, अचानक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आई, मतलब मुझे मम्मी को संभालना था। मैं खुद रो नहीं सकती थी, क्योंकि मम्मी ने शॉक लिया था कि ऑल ऑफ अ सडन हुआ था। हम्म। तो उससे बाहर होने के लिए लोग मुझे पूछते थे कि दीपा मम्मी कैसी है। वो उस टाइम मुझे नहीं, मतलब मुझे बहुत ये होता था कि यार मुझे भी ये बैक टू ये हो रहा है। तो उसके बाद मैंने ये किया, आर्ट, ये रेकी से हील हुए, फिर बाद में आप आए। हम्म। उसके बाद साइली को आपका चैनल दिखा, फिर हम्म। हम आपका फर्स्ट न्यूयॉर्क वाला ही वीडियो देखा था, आपको किसी ने वो प्रपोज किया था ना, ओके। वो फर्स्ट वीडियो देखा था आपका मैंने। तो उसके बाद पूरा आपका देखना स्टार्ट किया, और मुझे पता लगा अरे बाप रे ये क्या है सब कुछ, मतलब जो बेसिक चाहिए था नॉलेज वही पता नहीं था। मतलब सब लोग टेक्निक्स बताते हैं, ये सब बताते हैं, बट मेन चीजें थी जो क्या नहीं करना है वो आपने सिखाया। 24 आवर्स खुश रहना है वो आपने सिखाया। डेली मेडिटेशन करना होता है वो आपने सिखाया। तो अक्टूबर दो 2021 में आपका पहला वेबिनार लिया था करियर की बातें। उसके बाद नवंबर में मेरा बर्थडे था, मैं राजस्थान चली गई। था उसके बाद आने के बाद मैंने रेगुलर मेडिटेशन एंड ऑल, वो आपकी 4 चीजें, थैंक यू, राइटिंग, वो सब चालू किया। तो मेरा मतलब बहुत इवॉल्व होती गई मैं। बहुत ड्रास्टिक चेंज, मतलब बहुत अच्छे चेंजेस हुए।
नवंबर 2021 में स्टार्ट किया और फरवरी में मेरे पास ये आईफोन आया। ओके फिर आईफोन आया। ओके फिर मई 2021 नवंबर और डायरेक्ट फेब में 2022। फिर मैं मई मंथ में यहाँ पे चली गई थी मोल्डिव्स इंटरनेशनल ट्रिप, आपको बताया था, वो भी सक्सेस स्टोरी वो भी आपके हो पास गई। ओके होगी। फिर अगस्त में मेरा ये बुक लॉन्च हुआ, पैसा और श्रीमंती। ये ऑथर एक्चुअली बन बुक गए। मेरे शो मी द बुक, क्या नाम है इसका? पैसा। पैसा आणि श्रीमंती, इट्स इन ओके मराठी। उसका इंग्लिश और बाकी वर्जन में आ रहा है, ओके चालू है प्रोग्रेस में। ये एक्चुअली मैं कैसे इवॉल्व हुई डैड के ऑल ऑफ अ सडन, वो सब था उसमें। तो ये हुआ। फिर मोल्डिव्स इंटरनेशनल ट्रिप हुई। फिर मेरा सितंबर में हम हिमाचल गए और अक्टूबर में मेरी फर्स्ट डायमंड रिंग आई। ओके। और हम्म नवंबर में मेरे फर्स्ट डायमंड इयररिंग आए। हम्म और दिसंबर में सेकंड डायमंड रिंग और सेकंड इयररिंग आया। और बीच में नवंबर में हम आसाम चले गए थे। और इसमें इतने सारे मेरे सक्सेस स्टोरी ये सब होता गया। और लोग जो मेरे जो कनेक्टेड थे पास, जो कजिन्स हैं, वो बोलते थे दीपा तू बदल गई है, मतलब इन पॉजिटिव वे। बहुत गुस्सा बहुत कम हुआ, इंटेंसिटी बहुत कम हुई, वो जो हम्म रिएक्ट करते थे वो सब कम हुआ। तो ये सारी मतलब पॉजिटिव चेंजेस मेरे में आता गया। हम्म और ये पूरी जर्नी है। उसके बाद मैंने दिसंबर एंड में मैं लोगों को सिखाती थी, कुछ सेशंस लेने चालू किए कि मुझे फायदा हुआ, तो मुझे दिल से ऐसे लगता था कि लोगों का भी फायदा हो। इसके लिए मैं ये सेशंस चालू किया। और मेरा पहले डैड के डेथ के बाद भी मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया था, वो सिर्फ वो बाहर आने के लिए, मतलब वो मैं शॉप में थी तो उसमें से बाहर है। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता था तब, आप नहीं थे, बट हम्म टेक्निक्स पता थे, जो मुझे था वो भी है। बट ये बुक आने के बाद सेकंड यूट्यूब चैनल चालू किया, जो नॉलेज मिला वो प्रॉपर नॉलेज है, वो सब शेयर किया ब्रेन के बारे में, जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं। और रिसेंटली मैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में डालती हूँ। उसका ये फर्स्ट रीजन डैड का हुआ। फिर सेकंड रीजन मुझे लोगों को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बताना है, क्योंकि सेकंड इंसिडेंट मेरे लाइफ में हुआ। ये बताने के पहले मुझे बोलना है कि मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है, हम्म किसी के फीलिंग्स को हर्ट नहीं करने हैं। मैं सिर्फ दिल से बोलना चाहती हूँ कि ये मेरे साथ हुआ, मतलब हम लोग एजुकेटेड लोग हैं। करेक्ट। मुझे ये चीज समझने में 5 साल लगे। मुझे ये चाहिए कि किसी और के साथ ये ना हो, इसलिए सिर्फ दिल से मुझे बताना है कि मेरी क्या जर्नी रही। हम्म सो बेसिकली क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड थी और गुस्से वाली थी, तो हम्म वैसे ही मेरे लाइफ में मेरा अरेंज मैरिज हुआ था, तो वैसे ही लड़का आया था। हम्म फिर बाद में वो भी गुस्से वाला, मैं भी गुस्से वाला और गुस्से वाली, तो फिर छोटे छोटे बहस होने लगी। और हम्म बाद में हर 4 दिन में वैसे ही होता रहा। और अभी अभी मैं पलट के मेरी जर्नी देखती हूँ 5 साल रिलेशन शादी के बाद, तो मुझे सब चीजें पता चलने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं पापा के डेथ के बाद इवॉल्व होती गई। जैसे जो डिस्पेंजा के भी वो रिलेशनशिप का वीडियो है कि हम्म एक अगर इवॉल्व होता है और दूसरा उसी जगह पे है, पहले दोनों हम लोग एक ही इस पे थे, एक ही वो भी जगह पे। निगेटिव, हाँ वो भी नेगेटिव था और मैं भी था, मैं भी गुस्से वाले और मैं भी स्टबर्न। बट हम्म पापा के डेथ के बाद मैं ऐसे मेरी इवोल्यूशन होती गई, मैं ऊपर आती गई। हम्म बट वो वहां के वहां ही रह गया। तो इस हम्म चीज में डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि ये जो था इंसान, तो वो दो तरीके से रिएक्ट करता है कि वाह यार मुझे भी सिखा, तू इतनी खुश कैसे रहती है। और सेकंड बंदा कैसे रिएक्ट करता है कि ये क्या कर रही है तू, ऐसा क्या कर रही है, एकदम अननोन से क्या अलग कर रही है, वो हम्म कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तू ज्यादा ही ओवर कुछ कर रही है। तो ये राइट। दोनों, या तो ये केस में मैं उसके लेवल में आती तो भी ये होता, और वो मेरे लेवल से आता नहीं तो सेपरेशन तो होना ही था। होना तो है उसकी राइट। वजह से हाँ, बट ये केस में मुझे लोगों को ये बताना है कि क्या होता है कि हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, बट हमें क्या लगता है, जैसे आपको एप्पल का नेचर पता होगा, अगर आपको लगेगा कि वो स्टबन है तो आप बोलेगे अच्छा वो स्टबन ही है, उनका ये नेचर ही ऐसा है। तो मेरे बारे में और मेरे हस्बैंड के बारे में भी ऐसे ही था कि पता था कि ये दोनों भी स्टबन है और शॉर्ट टेम्पर्ड है। तो बाहर से लोग देखते तो उनको लगता था कि चलो
हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, हम लोग नहीं पढ़ते, एडजस्टमेंट तो करनी ही पड़ती है, तुम दोनों मैच्योर हो, तुम लोग को पता होगा, इतना क्या है, हम दोनों नहीं पढ़ेंगे। तो हम्म। लोगों को नहीं लगता था कि, बट अंदर चीजें कुछ और हो रही थी मेंटल हेल्थ के उसमें, वो मुझे में नहीं समझ रहा था और ना उससे पता चल रहा था। उस वजह से मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों को पता होना, मतलब एजुकेटेड, मेरे एज के जो कजिन्स जो लोग थे, मैंने उनको बताने की कोशिश की, बट उनका भी ऐसा था, ऐसा होता ही है, इट्स ओके, ये सब हस्बैंड वाइफ में चलता रहता है, एक जन मैच्योरली बिहेव करो, एक पीछे आ जाओ, यही मुझे मिलता गया मतलब। बट मैंने पॉजिटिव रिस्पांस भी था, मैंने बहुत ट्राई भी किया था, मैरिज काउंसलर हुआ, साइकेट तब आप नहीं थे, मैरिज काउंसलर साइकेट्रिक सब ट्राई किया, बट कुछ रिस्पांस नहीं हुआ। बट एक चीज होती है ना, मैं इवॉल्व होती गई, और उस सिचुएशन में भी मैंने बुक लिखा, मतलब ये सब चालू वेरी था। नाइस, वेरी। मतलब मतलब मेंटल जो भी घर के इश्यूज थे वो चल रहे थे, बट आपने हाँ अपने को पॉजिटिव रखा एंड यू वर ग्रोइंग। आप प्रॉब्लम के हाँ ये नहीं हो गई कि अरे यार ये प्रॉब्लम चल रहा है, मैं कुछ और कैसे कर सकती हूँ जिंदगी में, हाँ है ना? हाँ वेरी गुड, और वेरी। ऊपर से मेरे डैड का, मैंने आपको बताया कि मेरे डैड मेरे बेस्ट फ्रेंड थी, वो भी इंसिडेंट हो चुका था, प्लस ये तभी भी चालू था मेंटल हेल्थ के, उन्होंने डैड के जाने के बाद मुझे बहुत सपोर्ट भी किया, बट ये जो चालू था, जो मेंटल हेल्थ के बारे में था, वो भी था। फिर भी उसे इसमें मैंने बुक लिखा, हम्म। तो आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ उसके बाद। यार तो यहाँ पे बट तो मैं दुनिया को कहना चाहती हूँ कि जो दुनिया ये कहती है ना कि ये प्रॉब्लम थी इसलिए हम ग्रो नहीं कर पाए, ये प्रॉब्लम थी इसलिए, यहाँ पे दीपा ने अपने घर की सारी प्रॉब्लम्स को साइड में रख के वो अपनी ग्रोथ को उन्होंने नहीं रोका एंड शी बिकेम एन ऑथर। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ, तो मुझे सिर्फ यही बताना है कि हमें ऐसे लगता है कि ये हमारे घर का जो कोई भी इंसान होगा, तो हमें यूज टू होते कि ये उसका नेचर है, ये उसका नेचर है। बट डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि हम बहुत देर तक निगेटिव जोन में रहेंगे ना, तो वो अपने मेंटल हेल्थ पे भी इश्यू होता है, हम लोग डिसीज के ओर जाने लगते हैं, स्ट्रेस के ओर जाने। आप, मुझे पता है आप डिप्रेशन डिप्रेशन नहीं बोलते, बट मैंने देखा है वो सब मेरी आंखों से, मैंने, तो या। इसलिए मुझे बोला ये, मतलब चीजें कब ऐसे पलट जाती है ना, इट्स हम्म। जस्ट नेचर से, वो स्ट्रेस टेंशन एंजाइटी के ऊपर वो कैसे चला जाता है हमें भी नहीं पता चलता है, मुझे भी नहीं समझ रहा था। और बाहर वाला तो दूर की बात है, हम्म। हमारे सोसाइटी का उन्होंने पहले ये भी किया था, बट कुछ नहीं हुआ था, बट एक दिन फिर वो जैसे हम लोग इतने देर वही इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते, तो फिर मैं चली आई थी बिना ये करके। दीपा ने डिसाइड किया कि मुझे मेरी हेल्थ ज्यादा जरूरी है और सेल्फ हम्म, केयर ज्यादा जरूरी है एंड यू हाँ डिसाइडेड टू क्विट। हाँ, तो मैं यहाँ पे चली आई यहाँ से, तो ये सब हुआ, बट उसके बाद भी मैंने, तभी भी मुझे नहीं पता चला, मतलब ये था कि ये मेंटल हेल्थ के बारे में हो रहा है, मैं तब इसी में नहीं थी, तो बाद में एक, इन दिनों आप अपने आप को पॉजिटिव किन किन हैबिट से रख रही थी? क्या ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन कंटिन्यूस चल रहा था हाँ जिसकी वजह से वो आप चल, उस जोन में नहीं जा पाई? नहीं, मैं, मेरा चालू था, मेडिटेशन चालू था, ग्रेटिट्यूड वॉक चालू था, मिरर का आप जो बोलते हैं वो चालू था, आपके वेबिनार्स भी चालू थे, मतलब रेगुलरली मैं मेडिटेशन भी करती थी, उन्हों को वो सब चालू था। और अब उसके बाद भी जब मैं आई ना, तभी भी उसके बाद जब भी मुझे पता चला ये सब चीजें हैं, तो मैंने ट्राई किया कि बताने का, कि आखिरी वक्त तक मैंने ट्राई किया कि बाबा ऐसी चीजें है, बट कोई जो होता है निगेटिव जोन में वो नहीं समझ पाता ये चीजें, करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि वो उस जोन में ही नहीं है। अगर मतलब डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलती कि बार बार हम लोग उसी जोन में रहते हैं, तो वैसे ही चीजें, जहाँ पे एनर्जी जाते हैं वहां पे हम, टेंशन जाता है वहां पे ये एनर्जी होती है, यस, तो यस। वही वही सब हो रहा था, वही सब जो बहुत सिनारो इमेजिन करते, तो वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए। तो मुझे सबसे कहना है कि आप अपनी आंखें खुली रखो, इट्स नॉट जस्ट अ नेचर, मुझे दिल से लोगों को कहना है कि नेचर नहीं है, आप बोलो, ये एक एक मोमेंट नहीं लगता है कि आपको कुछ ये, मेरे चीज में मेरे डैड की डेथ के बाद मेरी स्पिरिचुअल जर्नी चालू हुई, बट आप क्यों इतना वेट कर रही हो कि ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए, या। क्योंकि हाँ, मतलब जो डिस्पेंसर बोलते हैं, ऐसा कुछ सडन हुआ हो जाए ना, कि अपना जॉब चला जाए, एक जो हिला जाए, उसके बाद लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी चालू होती है, शुरू बट होती है, इतना उसके भी पहले ही वेट शुरू कर ली जाएगा। पहले ही शुरू करनी चाहिए। और लोगों ने देखना चाहिए, अगर इट जस्ट नेचर करके नहीं बोलना चाहिए, कि देखना चाहिए कि क्या है,
कि लोग बोलते कि नहीं, हस्बैंड वाइफ की इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, पढ़ना होगा। क्यों क्यों वर्स्ट हो रहा है कि नहीं, देखना पड़ेगा। उसके लिए मैंने ब्रेन के ऊपर से, मैं जो जिस आपने जो बताया कि उनके बुक्स पढ़े, और मैं राइट। वीडियोस डाल रही हूँ ब्रेन के ऊपर की ऐसी चीजें होती है, ब्रेन क्या है, लोगों को पता चलना चाहिए कैसे वर्क दीपा ने करता है। बिकमिंग सुपरनैचुरल बहुत अच्छे से पढ़ी, डॉक्टर जो डिस्पेंजा को बहुत अच्छे से पढ़ा, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, और तुम्हारी हाँ बात जितना जो डिस्पेंजा झलक रहे हैं उससे समझ में आ रहा है हाँ कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी और समझा भी। दीपा, वेरी गुड, हाँ। वेरी गुड। वही वही मुझे लोगों को ब्रेन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मैं ब्रेन मेंटल हेल्थ डालती हूँ तो लोगों ने देखना चाहिए, लोग ऐसे नहीं देखते, नहीं, ये पूरा देखना चाहिए। या मुझे दिल से ऐसा लगता है कि देखनी चाहिए सब चीजें। वेरी गुड, क्योंकि हमको ना पता ही नहीं है, कई बार हमको लगता है नहीं नहीं उसको उसको गुस्सा, उसका बेसिक नेचर है गुस्सा, बट आपको नहीं पता है कि वो गुस्से का उसके ब्रेन को इतनी आदत पड़ गई कि उसको मजा आने लगा उस गुस्से को करने में, हाँ। और उस वजह हम्म से सामने वाला या उसके सराउंडिंग्स वाले सफर कर रहे हैं, उसके ब्रेन को हम्म तो मजा आ रहा है वो गुस्सा करने में, हाँ तो उसको भी नहीं पता है, यू नो। हाँ जब तक आप हम्म उसको ये नहीं देखोगे, हम होते होते ना हमारे फ्लॉज को जब तक एक्नॉलेज नहीं करोगे, रेक्टिफाई कैसे करोगे? हम्म गुस्सा है करके छोड़ देंगे तो कभी नहीं बोले होगा, जब तक आप उसको ये एड्रेस करेंगे कि यस दिस इज द प्रॉब्लम एंड आई वांट टू सॉर्ट इट आउट। यस, वेरी हम्म। गुड। और लोग कैसे बोलते कि अभी पता होता है ना, मैं स्टबन थी, बोलते कि लोग नाम देते, वो ना बहुत स्टबन है, उसकी ज्यादा केयर लेना, वो ना बहुत इमोशनल है, उसकी ज्यादा केयर लेना। तो ये नहीं बोलना चाहिए आपको, ये इससे बढ़ावा मत दो कि ये कोई मेडल नहीं है कि ये जो स्टबन है या ये है। तो बोलना चाहिए कि, वेरी गुड। या तो ये बढ़ावा देते हैं लोग उसके, ये सब मैंने या बढ़ावा सुना। देते हैं, हाँ करेक्ट। बढ़ावा देते कि इट्स नॉट मेडल, आपको ये कब ये चीज डिप्रेशन में जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और अपने, जैसे जो डिस्पेंसर बोलते कि अपने सेल्स को आदत होती है कि वो सेल्स फिर नहीं बोलते कि नहीं मुझे अभी यही चाहिए केमिकल, यही चाहिए। हम्म। गुस्से वाला केमिकल चाहिए। तो उसके लिए बाहर आने के लिए हम लोग ये सब चीजें करने हैं, प्रेजेंट मोमेंट में हैप्पी रहना है, मेडिटेशन चाहिए, ये सब चीजें डेली करनी ही चाहिए। जैसे हम लोग रोज ब्रश करते हैं, घर साफ करते हैं, वैसे करना ही है, उससे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मुझे बहुत दिल से लगता है कि लोग ये करें। और मेंट तो और आपको जितने आपको लोग सुन रहे होंगे ना वो समझ जाएंगे कि अंजना की भाषा बोल रही है। और मैम आपको एक और बताना था कि एक जी मराठी पे एक एक्ट्रेस है, मयूरी देशमुख करके। तो उनकी भी यही स्टोरी थी कि उनका हस्बैंड का डिप्रेशन में, वो भी एक्टर थे पर उनकी फिल्म कुछ चली नहीं थी। आशुतोष करके नाम था। बट इस केस में कैसे था, उसके इन लॉज की फैमिली को पता था, शादी को 4.5 साल हुए थे, ये मायके के फैमिली में पता, दोनों फैमिली सपोर्ट कर रहे थे। हम्म। और वो मेंटल हेल्थ के लिए वो शिविर एंड हॉल होते थे, वो मयूरी देशमुख अपने हस्बैंड के लिए मेडिटेशन ऑन ऑल करके लेती थी। वो सब हुआ, बट ऑल ऑफ अ सडन उसने जाके सुसाइड कर दी, 2 साल पहले का था। इधर में मुझे सिर्फ बताना है कि लोग सपोर्ट करते हैं। तब हम्म। उसके मम्मी का एक ट्वीट किया था, ट्वीट या इंस्टा पे डाला था कि उन्होंने बोला था कि जैसे कैंसर होता है तो हम लोग कैसे बोलते कि आपको दवाई करनी चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, यस। कैंसर के लिए करते, बट ये मेंटल मेंटल हेल्थ हेल्थ के जो लिए भी। बोलते हैं, या बोलते कि ये पागल बिगल नहीं है ये सब। जो हाँ। अगर वो फैमिली ले सकती है पॉजिटिवली तो वो करना चाहिए। यस मेरे यस। ख्याल तो अभी तो अभी आप ऑथर बन गई, आपने बहुत सारा मैनिफेस्टेशन कर लिया दीपा, और आप हम्म, खुश हो ग्रैटिट्यूड करके, मेडिटेशन करके, हाँ तो क्या कहना चाहती हो लोगों को, और तुम क्या करना चाहती हो जिंदगी में आगे, मतलब जैसे कि आपने बताया कि आपने अपना मैरिड घर छोड़ दिया, आप मम्मी के घर आ गई, आर यू हाँ हैप्पी? हाँ, मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे सैड लेन रहना आता ही नहीं है। मुझे नहीं जमता है सैड रहने के लिए, वही था। मैं खुश तो हूँ। आपके और सामने और चॉइस रखी गई कि पति के पास लौट जाओ, है ना, और हाँ वहां पे लड़ाइयाँ भी होती रहेंगी, परेशानी भी चलती रहेगी, या मम्मी क्या रहो जहाँ 24/7 आप करियर पे ध्यान दे सकती हो, अपनी बुक लिख सकती हो, और अपनी खुश रह सकती हो। ये दो चॉइसेस थी, आपने क्या चुना?
मैंने ये वाला चुना, बट मैंने उसको भी इवॉल्व करने का ट्राई किया आखिरी वक्त तक की। मतलब मैंने आपने उसको बताया अपनी खुशियां चुनी, करेक्ट, कि मेरा अब खुश खुशी। बहुत जरूरी है, या हाँ तो दीपा ने सेल्फ सेल्फ केयर का ध्यान रखते हुए खुशियां हाँ चुनी, लेकिन इमोशनल ध्यान रखते हुए अपने पार्टनर के लिए ये भी सोचा कि आप उनको हेल्प कर सको। हाँ, मैंने वो सब भी किया, जैसे आपने बुक में लिए बोला था ना कि जो कुछ भी है स्कूल से लेकर बचपन से वो या लिख के फाड़ डालो, तो वो करेक्ट। सब भी मैंने बनाने का ट्राई किया। और मेरा अभी नेक्स्ट प्लान है कि मुझे मेंटल हेल्थ, जो मेरे साथ चीज हुई, जो दो मेजर इंसिडेंट हुए जिससे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी पता चली, वैसे जिससे मेरे 1 साल की जर्नी से जैसे मुझे खुशी मिली, वैसे लोग भी हैप्पी रहे। ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के तो भी करना है सेकंड इंसिडेंट की वजह से। मुझे लोगों को बस सिखाना है, ब्रेन सिखाना है, या बेसिक सिर्फ 1 घंटा आपको लेना है। 1 घंटा 15 मिनट मेडिटेशन, थैंक यू वॉक, सेल्फ लव करना है, आई एम द बेस्ट, सिर्फ इतना है बोल के ओवर कॉन्फिडेंट में रहना है, ये सब चीजें सिखानी है मुझे लोगों को। तो ये मुझे है, इसके लिए मैं सेशंस भी लेती हूँ। मुझे ऐसे किसी को सीखना होगा बेसिक चीजें तो मैं सिखा सकती हूँ, ये बताना है। ये प्लान है मेरा। और भाई मुझे ऐसे ही मेरी ग्रोथ स्पिरिचुअली जर्नी मेरी चालू चालू रखनी है उसके बाद। ओके, और ये बुक का कैसे है कि कब आप ऑथर बनी, कब पब्लिश किया आपने बुक, अगस्त 2022 में पब्लिश की। और किस और बारे में ये बुक आपकी? ये भी पैसा आणि श्रीमंती, इट्स इन मराठी। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है और मनी के रिलेटेड भी है उसके बारे में। ये मेरी डैड के डेथ के बाद मैंने लिखी थी। और अभी भी मैं नेक्स्ट बुक्स लिख रही हूँ जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में है। और भी एक लिख रही हूँ जो है फेल रिलेशनशिप में मैंने क्या सीखा, मतलब क्या नहीं करना चाहिए बाकी रिलेशन के। तो वो भी बुक चालू है। तो वो सब मैं अभी, मेरी बुक राइटिंग भी चालू है, मैं वीडियोस वीडियोस बना रही हूँ इसके वजह से, और सेशंस भी लेती हूँ कि लोगों को ये सब सिखा पाऊँ मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ के खुश बारे रहने के बारे में। तो ये सब मेरी जर्नी अभी चालू है। में, ओके ओके, कूल, वेरी गुड। सो खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए दीपा, अगर कोई बोले कि मेरे घर में तो ये प्रॉब्लम था इसलिए मैं इवॉल्व नहीं हो पाई, है ना, तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों से? खुशी इन अंदर से आनी चाहिए। खुशी किसके ऊपर से डिपेंड नहीं होगी। अगर आप अंदर से खुश होगे तो बाकी का सब पूरा लाइफ सॉर्ट होगा। जैसे मैंने मैं अगर बुक लिख सकती हूँ, वो दोनों सिचुएशन, दोनों मेजर सिचुएशन थी मेरी लाइफ में, डैड की डेथ और ये जो मेंटल हेल्थ का इशू चला था, दोनों था। तो तब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। अपना अंदर से खुश होना चाहिए, इनर हैप्पीनेस होना चाहिए। अपने हैप्पीनेस किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। आर यू तो हैप्पी ये चाहिए। 24/7 दीपा? यस। ओके, क्या है, व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस, व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस? विदाउट रीजन हमें खुश रहना चाहिए। जैसे मैं आपने बोला कि किसी भी ऊपर डिपेंड नहीं रहना कि प्रमोशन मिला तो मैं खुश हुआ होंगी, बच्चे ने स्टडी किया, अभी तो 10th का एग्जाम चालू है, तो तो खुश होंगे। लोगों की हैप्पीनेस डिपेंड रहती है कि बहुत, पति ने बात की, पति ने तारीफ की खुश, तो मैं खुश हूँ। करेक्ट, एक्सटर्नल तो ये, सर्कमस्टांस पे खुश नहीं रहना, इंटरनल, हाँ, इंटरनल भी। इंटरनली, हाँ, इनर हैप्पीनेस आनी चाहिए। किसी के ऊपर हम लोग नहीं, किसी ने पूछा तो नहीं, मेरी हैप्पीनेस मेरे ऊपर ही डिपेंड है, कोई नहीं खिला सकता। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो अगर कोई तुमसे सेशन लेना चाहे मेंटल हेल्थ पे, या कोई परेशान है, आर यू रेडी टू सपोर्ट देम, और ओके, सो आपके आपके जो भी है बुक का नाम, कहाँ पे अवेलेबल हाँ, है आपकी बुक, अगर कोई पढ़ना अमेजोन, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और अमेजोन के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। ये बुक आपने 40 से 40 करोड़ पढ़ने के बाद लिखी थी? हाँ। 40 से 40 करोड़ की कुछ कॉपी वॉपी तो नहीं मारी ना? अरे नहीं नहीं नहीं, कॉपी नहीं है, मेरी जर्नी है। हाँ। Cool. तो कितना, 21 से लेके अभी तक का ये सफर आपका अंजना रितुजा के साथ, सो क्या हाँ, कहना चाहूंगी, कैसा था ये सफर? ये सफर बहुत अच्छा था। कि जो लोग यही कहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपने बताया। 24/7 खुश रहना चाहिए, और खुश विदाउट रीजन रहना चाहिए, आपने बताया। और खुद को बहुत, मतलब जो जो एक एटीट्यूड होता है ना, जो आपने सिखाया कि ऐसा रहना चाहिए,
वो जो एटीट्यूड है ना, जो शाहरुख खान बोलता है आई एम द बेस्ट, वो वाला एटीट्यूड आपने सिखाया। ओके। वो वाला एटीट्यूड रखना चाहिए कि किधर भी जाए। लोगों का होता है ये कपड़े पहना मैं ठीक लग रही हूँ, नहीं मैंने पहना है इसलिए वो कपड़ा ठीक लग रहा है, ऐसा एटीट्यूड रहना चाहिए। कूल। सो दीपा ने ये कपड़ा इसलिए दीपा, दीप कपड़ा अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि दीपा ने पहना। हाँ वेरी गुड। हाँ या सो दीपा, हाँ। थैंक यू सो मच, मजा आया, क्योंकि मैं खुद इंस्पायर्ड थी तुमसे। जिस तरह से मैं आपकी जर्नी देख रही थी गाइस, मैंने देखा है दीपा को हर वेबिनार में बैठे हुए देखा है, चाहे वो करियर की बातें लाइफ पर्पस के साथ हो, भविष्य की बातें हो, करोड़ों की बातें हो, राइट, हर हाँ जगह राइट। मुझे वेबिनार्स में दिखती है। जब उनको दीपा को छोटा सा भी कुछ इशू आता है, वो फॉरन पर्सनल सेशन में लेके उन्होंने गाइडेंस लिया है। हाँ आई 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 डोंट थिंक कि कभी भी आपने ये सोचा है कि अरे यार इतना पैसा देना पड़ेगा पर्सनल सेशन में। यू नहीं ऑलवेज नहीं। ऑप्ट फॉर गाइडेंस, है हाँ ना। हाँ। तो हम्म। गाइडेंस एंड मेंटरशिप को दीपा ने चूज किया, एंड दिस इज हाउ दीपा इज ग्रोइंग। कि हाँ पापा चले गए तो भी उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा, हम्म हस्बैंड के साथ जो भी शो भी है उन्होंने मेंटेन रखा। इनके पास इस हम्म। कि ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं नहीं कर सकती, ये प्रॉब्लम है, उन्होंने फिर भी बहुत कुछ किया, अपने सपने पूरे किए। मालदीव हाँ ट्रिप गई, डायमंड, हाँ। ऑथर बन डायमंड। गई। आगे क्या करना है, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप मुझे और ऐसे बुक्स लिखने हैं, और मेरे वर्ड्स से मुझे लोगों को, वेदर इट इज ऑडियो फॉर्म वीडियो फॉर्म में होगा। मैं मेडिटेशन अपने सिचुएशन के ऊपर से मैं मेडिटेशन भी बनाया, मैं अभी जो क्लाइंट का लेती हूँ उनके सिचुएशन के डिपेंडेंट मैं उनको मेडिटेशन बना के देती हूँ। तो ये सो स्पिरिचुअली मैं बताती हूँ ये सब चीजें। ठीक है, तो क्या हम और एक आपकी मैं आपको, डिटेल्स दे सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में? हाँ मैं मेरा कांटेक्ट नंबर और हाँ ईमेल आईडी और चैनल का ये। ठीक। और एक आपको बताने को मैं भूल गई कि इस जर्नी के दौरान मैंने अपना जॉब भी क्विट किया था। ये एक रह गया था कि एक्चुअली क्या होता, मैं आईटी स्टूडेंट हूँ, बीआईटी किया है। और मुझे ऐसे हो रहा था कि नहीं मैं खुश नहीं हूँ उस सब चीज में। कि क्योंकि हर एक इंसिडेंट के बाद आई वाज राइटिंग, तो वो एक बेस था कि वर्ड्स मेरे साथ हमेशा हर एक जर्नी में थे। हर एक कुछ इंसिडेंट में पोएम लिखा, फिर स्टोरी लिखी, ये लिखा। तो मैंने डिसीजन लिया था कि मैं मेरा जॉब, जो हाई पेड जॉब था वो मैंने क्विट किया था। मेरे क्वालिटी एज अ टेस्टर करके थी मैं, क्वालिटी क्यूएस में थी, उसके पहले टीसीएस में थी। तो 8 इयर्स का एक्सपीरियंस था, तो वो भी एक बिग डिसीजन था मेरे लिए। ये ये भी एक, लोग नहीं कर पाते हैं ये एक चीज होती कि कैसे अपना हाई पेड जॉब हम लोग छोड़ दे और हमें जो चाहिए, अपने जैसे मुझे सपनों को अपनी जीना शुरू सब करें। या सबको को जीना शुरू किया। तो वो मैंने एक सीखा, तो ये भी एक मेजर पार्ट था मेरे इसमें कि बहुत लोगों को नहीं होता है कि तू कैसे छोड़ सकती है जॉब। यस, तो अंजना रितोरिया छोड़ सकती है, तो अंजना रितोरिया छोड़ सकते हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद द करंट जॉब। हाँ यस, वेरी गुड, ये। वेरी गुड। सो हम्म। थैंक यू सो मच दीपा, थैंक यू सो मच हाँ आपकी जर्नी शेयर करने के लिए। आप कुछ कहना वेलकम। हाँ मेरा आपने बोला था ना कि डिटेल्स के लिए, दीपा वंजारे, ऑथर दीपा वंजारे करके यूट्यूब चैनल भी है, और पैसानी श्रीमंती बुक अवेलेबल है। और मेरा कांटेक्ट नंबर अभी इसी पे दूं? चाहें? नहीं, इस पे नहीं, हम वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, है ना। ओके। ठीक। थैंक यू सो मच दीपा, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगी कि आपकी जर्नी बहुत लोगों को इंस्पायर करे कि हर हाँ सिचुएशन में आप इवॉल्व हो सकते हो, है ना। हाँ हर इवॉल्व सिचुएशन में इवॉल्व होने की जर्नी अगर खुद ही शुरू कर दें तो कोई सिचुएशन आएगी ही नहीं। डोंट वेट आई। फॉर दोस काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस जिससे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू, आप खुद ही कर दीजिए ना। एंड थैंक यू सो मच कि हर एक, मतलब आपसे जो इन्फॉर्मेशन मिली ना, जो और किसी से नहीं मिली, मतलब जो कुछ नहीं करना चाहिए, कंप्लेनिंग नहीं करना चाहिए वो पता था, बट हम दिन में बोलते रहते हैं ना कि किसी के बारे में गॉसिप या ये बुरा हुआ, वो नहीं करना वो चाहिए, नहीं इट्स अ करना। मेजर थिंग। और जो 24/7 हैप्पी रहना, ये दो मेजर थिंग्स आपसे, और आपका तो वेबिनार में तो बहुत टीचिंग मिलती है, बट ये दोनों चीज कोई नहीं बताता। जो आपने शेयर की थी वो बहुत ये था, और इंस्पायरिंग था कि आप अभी यूएस में इतनी बार आए, वो भी बहुत इंस्पायरिंग था कि आप यूएस में जाके वहां के मॉल में जाके आपने फैमिली के लिए लिया, वो भी बहुत इंस्पायरिंग था मेरे लिए।
सो आपका भी फोटो है मेरे बुक में, मैंने डाला था। अच्छा ओके आपका भी नाम मेंशन किया था मैंने इसमें। ओके तो ऐसा नहीं है कि आपका नाम नहीं डाला है, तो आपको भी बोला है कि उसमें डाला है। या ये ग्रैटिट्यूड थैंक यू। एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है। यस यस। हाँ हाँ, ये भी जरूरी है बहुत। तो आई थैंक यू थिंक सो। तुम वो, मैं सबसे कहना चाहूंगी दीपा ने हर वो चीज की है जो बताई गई है, और सक्सेसफुल होने के कुछ ही छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, अगर वो सही तरीके से लगा लिए तो सक्सेस हर किसी को मिलेगी जैसे दीपा को मिलेगी, है ना। हाँ। थैंक यू सो मच दीपा फॉर शेयरिंग थैंक यू। जर्नी। और आप सब जब दीपा से कांटेक्ट करना चाहेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।